वीडियो में हमने IMF के रोल के बारे में बात की थी, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जिसे कहा जाता है वर्ल्ड बैंक। सो इसका भी बड़ा अहम रोल है दुनिया में। सो उसके रोल को आज समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस क्या है बेसिकली। IMF तो अपना काम करता है कि ठीक है, हमने समझा था कि IMF बेसिकली डेवलपिंग इकोनॉमीज की क्विक सॉल्यूशन बेसिकली प्रोवाइड करता है लोन्स की फॉर्म में, और वो सारी डिटेल हम बात कर चुके हुए हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक फिर क्या करता है? वर्ल्ड बैंक भी किसी हद तक इससे सिमिलर काम करता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक और IMF में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि वर्ल्ड बैंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को देखता है, नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट्स। बेसिकली लोन्स प्रोवाइड करता है जो कि वो इंटरेस्ट के साथ वापस लेता है। इसमें भी बेसिकली ऐसे ही है कि एक जो डिफरेंस एक और है कि जिस तरह हमने IMF के जो बिजनेस मॉडल कह सकते हैं उनका, वो ये था कि डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट परसेंटेजेस आती हैं पैसे की जो कि फिर डेवलपिंग इकोनॉमीज को दिया जाता है। इसमें ऐसे नहीं है। इसमें IMF जो वर्ल्ड बैंक है वो लोन्स ही लेता है और उस पैसे को फिर आगे डेवलपिंग इकोनॉमीज में इन्वेस्ट करता है। इस वर्ल्ड बैंक जो है वो मतलब डायरेक्ट डील तो गवर्नमेंट के साथ ही करता है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू। फॉर एग्जांपल रोड्स बनानी है, स्कूल्स बनाने हैं, हेल्थ केयर पे पैसा लगाना है, सो ये वर्ल्ड बैंक लगाता है, जो कि IMF डायरेक्टली ये काम नहीं करता। IMF का बेसिकली काम ये है कि वो मुल्क चलता रहे किसी तरह से, रिजर्व्स उनके खत्म ना हो, इंपोर्ट्स के पैसे देने हैं सो वो देते रहे। लेकिन वर्ल्ड बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट्स करता है बेसिकली, लेकिन गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि ठीक है इस सेक्टर में ज़रूरत है तो वहाँ पे पैसा लगाया जाए। सो वो प्राइवेट सेक्टर में भी डायरेक्टली जाता है और हेल्थ केयर में, स्कूल्स में रोड्स बनते हैं। सो ये सारा पैसा वहाँ से जाता है। अब वो पैसा आता कहाँ से है? वो पैसा डिफरेंट कंट्रीज से वर्ल्ड बैंक लेता है और उनको भी इंटरेस्ट के साथ वापस करता है। स्मॉल इंटरेस्ट रेट्स पे लेता है, फिर आगे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे डेवलपिंग इकोनॉमीज को देता है। फिर जब वो इन्वेस्टमेंट वापस आती है तो फिर ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस आता है, अपना पैसा उसमें वहाँ पे रखता है कि वर्ल्ड बैंक भी चलता रहे और उनके इंटरेस्ट रेट्स जहाँ से उसने वो पैसा लिया होता है वो भी चलता रहे। जो बेसिक डिफरेंस है ना वो IMF और वर्ल्ड बैंक में, वो ये है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करता है गवर्नमेंट के थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स में। IMF बेसिकली लोन्स प्रोवाइड करता है ताकि वहाँ की इकोनॉमी चलती रहे, इकोनॉमी रुके ना, और पॉलिसीज भी बनाता है। इवन वर्ल्ड बैंक भी ये चीज़ें कर रहा होता है कि पॉलिसीज में वो इंटरफेयर उनका होता है। अब वो एक जायज़ इंटरफेयर है, ये नहीं मैं कह रहा कि नाजायज़ इंटरफेयर होता है, वो जायज़ इंटरफेयर होता है। वो कहते हैं कि जी, क्योंकि वो दुनिया की इकोनॉमी को समझते हैं तो वो कहते हैं कि आप ये चीज़ें करें। इस तरह रिसेंट टाइम्स में हमने सुना था कि डिफरेंट चीज़ों की प्राइसेस IMF ने सेट की थी कि पेट्रोल महंगा करें, आप चीज़ें महंगी करें। सो ये सारी चीज़ें फिर पॉलिसी में IMF और वर्ल्ड बैंक अपना इंटरफेयर करता है कि ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए, जो कि गवर्नमेंट को कई दफ़ा सूट नहीं करती क्योंकि उन्होंने इलेक्शन जीतना होता है। और यहाँ डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में मोस्टली ये होता है कि ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ही यही है कि महंगाई ना हो। सो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सो ये बेसिकली रोल था वर्ल्ड बैंक का। और IMF बेसिकली शॉर्ट टर्म में हेल्प प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को, जो वर्ल्ड बैंक है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड करता है बट गवर्नमेंट के थ्रू डिफरेंट सेक्टर्स में। सो ये बेसिकली डिफरेंस था इन दोनों का।